नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस दीपावली कैसी लाइट्स और कैसे बल्ब बढ़ा सकते हैं आपका गुड लक, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र में हम आपके लिए आज बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। हम सभी के घर में लगी लाइट्स घर से अंधेरे को तो दूर करती ही है, साथ ही साथ घर की सुंदरता में भी चार चांद लगा देती है, घर में पॉजिटिविटी बढ़ाती है और एक सूदिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में लगी ये लाइट्स आपकी परेशानियां भी बढ़ा सकती हैं? वो कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 9 बजे तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा पूरे दिन रात और वृद्धि योग रहेगा रात 12:40 तक। इसके बाद ध्रुव नाम का योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिनके बारे में जानकारी आवश्यक है। जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:41 से 12:05 तक और गुलिक काल दोपहर 1:29 से 2:53 तक। भद्रा की छाया रात 9:50 से कल सुबह 10:46 तक रहेगी। और सबसे पहले कालचक्र के अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज चूंकि सोमवार का दिन है और अपने वादे के मुताबिक आज के कार्यक्रम में हम करेंगे 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा, इसलिए कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि उनमें से एक नाम आपका भी हो। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके मुख्य द्वार या सीढ़ियों के पास अंधेरा रहता है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, साथ ही ऐसे लोग अपने घर में कैसी लाइट्स लगाकर अपना फ्यूचर रोशन कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, आज हम लाइट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और अभी ये सूटेबल समय भी है क्योंकि अब कुछ ही दिनों में दिवाली का जो है वो मौका आने वाला है। ऐसे में आप हमें ये बताएं कि लाइट्स किस तरह से हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने में मदद कर सकते हैं, किस तरह की लाइट्स हमें अपने घर में लगाने चाहिए, किस तरह के नहीं लगाने चाहिए? देखो, ऐसा है पूजा, कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर थोड़े से बुरे दिन आते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और जब किसी की अच्छी चलती होती है, अच्छे भाग्य साथ कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं उनका क्या पूछना है, उनके चारों तरफ उजाला ही उजाला है। उसी तरह से ये प्रकाश और अंधेरे का खेल मानव जीवन को और इस सृष्टि को प्रभावित करता है। आपको स्वयं जरा सोच के देखिए, अपने दरवाजे के सामने सायंकाल के बाद क्या आपको अंधेरा पसंद है? नहीं ना? तो आपकी लापरवाही से कभी आपके मेन गेट के ऊपर का बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है और 2-4 दिनों तक नहीं बदला जाता है तो ये आपकी लापरवाही कहीं न कहीं आपके दुर्भाग्य को निमंत्रण देती है। इसलिए मुख्य द्वार पर आपके लाइट का पॉइंट भी बना हुआ है, लेकिन आपके आलस्य के कारण वो बल्ब हफ्तों नहीं बदला जाता है और अंधेरे में लोग ठोकर खाते हुए घर में जाते हैं, आते हैं। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि अपने घर में उजाला लाने के लिए घर के मेन गेट के सामने कभी अंधेरा ना रखें। अंधेरा जितना ज़्यादा होगा, भाग्य उतना ही कमजोर होगा। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा, लड़ाई झगड़े, बीमारियों का वास हो जाएगा। मुख्य द्वार पर अच्छी लाइट लगाने से भाग्य मजबूत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सीढ़ियों के पास अंधेरा भूल करके न रखें, क्योंकि सीढ़ियों पर अंधेरा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। परिवार की अच्छी सेहत और उत्तम भाग्य अगर चाहते हैं तो घर की पूर्व उत्तर दिशा में नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर परिवार की एक तस्वीर लगा करके
जिसमें परिवार के सभी सदस्य हों, उसके ऊपर एक लाइट या बल्ब जरूर लगाएं। ये चित्र बहुत ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। ये चित्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट की ऊंचाई पे होना चाहिए, इससे ऊंचाई पे नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का मंदिर घर की पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में है, उनको घर की पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग का लाइट या बल्ब हर समय लगा करके रखना चाहिए। लाल रंग के बल्ब घर के पूर्व उत्तर दिशा में भूल करके भी ना लगाएं, क्योंकि लाल रंग अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है और ईशान कोण में अगर अग्नि की स्पार्किंग होगी तो ये वहां पूजा करने वाले लोगों के मन को बेचैन करेगी। तो समझ गए होंगे आप, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आप लाल बल्ब अपने पूजा घर में लगाएंगे तो। ये लाल बल्ब भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ? किचन में। किचन में लाल बल्ब अगर आप लगा दें तो शायद दिन दूना रात चौगुना उन्नति के रास्ते पर आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और अब चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। कैसी रहेगी मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो स्वाभाविक बात है कि मंगल आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है और आपके सुख स्थान का स्वामी चंद्रमा इस समय शनि के साथ अपने भाव को पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो भाई, कहने के लिए तो ये योग विषयोग बना हुआ है, लेकिन डिग्री का अंतर इतना ज़्यादा है कि आपके घर खरीदने का संयोग बना रहा है और घर खरीदने के लिए कर्ज लेने की भी जरूरत पड़ेगी और कर्ज आप ले भी सकते हैं, इसे आराम से आप उतार भी पाएंगे। अगर आप गोल्ड में, सोने में निवेश करना चाहते हैं, पूंजी लगाना चाहते हैं तो डरिए मत, आप सोने में अपना इन्वेस्टमेंट आज के दिन कर सकते हैं। इससे भी आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके 10वें भाव में जो शनि की स्थिति है वो इस बात का संकेत करती है कि आज आपका जितने बूंद पसीना गिरेगा उतनी सफलता मिलेगी। बातचीत में वाणी पर संयम रखें, वरना किसी करीबी से बेवजह मतभेद हो सकता है। बदलते मौसम के हिसाब से अपना बचाव करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। बस तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों की हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि आज सोमवार का दिन है और आज के अपने कार्यक्रम में हम करेंगे 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा। इसलिए कालचक्र कार्यक्रम के साथ आप बने रहिए, हो सकता है कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो वृषभ राशि का गोचर तो यही है कि राहु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। आपका राशि स्वामी 5वें भाव में शुक्र अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी बुध वो भी अपने भाव से 5वें भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। तो पैसे के मामले में आज किसी पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए और भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे। मीडिया, लेखन, रंगमंच आदि से जुड़े लोगों के लिए आज बेहतरीन समय है। ऑफिस के दोस्तों के साथ संबंध ना बिगाड़ें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान पान पर संयम बरतें। आज आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप लापरवाही करेंगे तो इससे आपका नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले काल चक्र के वो सभी दर्शक जो हमें ईमेल भेजते हैं उन्हें बता दें कि आज सोमवार का दिन है और आज के दिन हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं अपने कार्यक्रम में। इसलिए कार्यक्रम को बेहद ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि उन 3 नामों में से, उन 3 विजेताओं में से एक नाम आपका भी हो। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर से टेंशन, बीमारी, कर्ज और दरिद्रता को दूर करने के लिए आपको घर में कहां और किस रंग की लाइट्स जरूर लगानी चाहिए, आइए जान लेते हैं इस बारे में।
पंडित जी बताएं, कहां और किस जगह पर घर में लाइट्स लगानी चाहिए, किस रंग की लाइट्स लगानी चाहिए ताकि बीमारी दूर रहे, दरिद्रता दूर रहे घर से? देखिए, अपना तनाव अगर कम करना चाहते हैं तो रात में आपको अपने बेडरूम में नाइट बल्ब जरूर लगाना चाहिए। जो लाइट सामान्य समय में आप जलाते हैं वह लाइट जला करके आप न सोएं, बल्कि रात में जब आप सोते हैं अपने बेडरूम में तो उस समय एक नाइट बल्ब 0 वाट का जलना चाहिए। आपके घर में कर्ज और बीमारियां अगर बढ़ रही हैं और आपका अधिकांश पैसा बीमारियों पर खर्च हो रहा है या ब्याज देने में आपकी सारी आमदनी खत्म हो रही है, तो कर्ज और बीमारियों को बढ़ने से अगर रोकना है तो दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का कोई बड़ा स्रोत जैसे टंकी, नल, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा अग्निकोण कहलाती है और अग्निकोण में अगर पानी का स्थान होगा तो अग्नि और जल दोनों आपस में शत्रु हैं। इसका सीधा बैड इफेक्ट, इसका बुरा प्रभाव आपके भाग्य पर, आपकी सेहत पर, आपके परिवार पर पड़ेगा। हाँ, अगर दक्षिण पूर्व दिशा में दूसरा कोई वास्तु दोष है तो वहां एक लाल बल्ब लगा करके आप उस वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं और उसे पूरी रात आपको जलाना भी चाहिए। लाल बल्ब अगर दक्षिण पूर्व दिशा में आपने लगाया है, परिवार की अच्छी आमदनी हो, अच्छी स्थिति रहे, सेहत ठीक हो, लंबी आयु मिले लोगों को, तो ऐसे में घर की दक्षिण दिशा में लगी लाइट शाम होते ही आपको जला देना चाहिए। और परिवार वालों की सेहत के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का बल्ब लगाना भी फायदेमंद होगा, क्योंकि वो अग्निकोण है, अग्नि का रंग लाल है, मंगल का रंग लाल है। अगर वहां पर रहेगा लाल बल्ब तो वो आपके लिए होगा फायदेमंद। इससे घर में अग्नि तत्व का संतुलन जो है वो बना रहेगा और जब अग्नि तत्व का संतुलन बना रहेगा तो वहां रहने वाले लोगों का डाइजेशन ठीक रहेगा, शरीर में आलस्य और बीमारी नहीं आएगी, बेवजह लोग हर समय सोते नहीं रहेंगे बल्कि क्रियाशील रहेंगे। इस कहने का आशय हमारे ये है। तो मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है जानेंगे अब से थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त। हमारे साथ महेंद्र हैं यूपी से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। महेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, आइए जान लेते हैं इस बारे में। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय नीच राशि के सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। वो भी विडंबना यह है कि सूर्य इस समय एकदम नीचांशक में चल रहा है, मतलब 9 अंश 27 कला हो गया है। 43 कला और व्यतीत होने के बाद सूर्य एकदम नकारात्मक स्थिति में होगा। तो भाई पैसे के मामले में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि अपने खर्चों में कटौती करिए। मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पाएगी, इसके लिए बहुत बेचैन और घबराने की भी जरूरत नहीं है। हर समय एक जैसा ही समय नहीं रहता है। कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश करें, लेकिन कोई सफलता पाने के लिए किसी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल ना करें। परिवार को लेकर के मन में असुरक्षा की भावना रह सकती है। बच्चों को दांत से संबंधित, कान से संबंधित समस्या आ सकती है। दूसरों की मदद सोच समझ कर ही करें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद आपको करना चाहिए। और शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र के दर्शकों को हम बता दें कि अगर आप हमें कॉल मिला रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से कॉल मिलते हैं, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं, वक्त की कमी होती है, इसलिए जब भी आप हमें कॉल मिलाएं उससे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें और अपना सवाल तैयार रखें ताकि वक्त की बर्बादी ना हो। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, हमारे साथ शालिनी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका शालिनी, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम सदा सुखी रहिए।
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/3/2003 जी। और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि आगे सेक्टर में जाऊँ या गवर्नमेंट जॉब लगेगी या यूपीएससी में ट्राई करना चाहिए या नहीं। और मेरी सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ है 28/8/2004, उसके भविष्य के बारे में भी कुछ बताइए। चलो मैं आपके भविष्य के बारे में बताता हूँ शालिनी। आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः बृहस्पति और सूर्य हैं। उनका इत्थसाल हो रहा है तृतीय एकादश की स्थिति में। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अभी तो तुम 17 साल की हो, जिस दिन तुम 23 साल की पूरी हो जाओगी उस दिन तुम्हें कोई न कोई सरकारी नौकरी अच्छी वाली मिल जाएगी। बस पढ़ाई में थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, एकाग्रता और बनाने की जरूरत है, और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा एकाग्र होने पर अब आपकी बौद्धिक क्षमता में चूंकि विकास हो रहा है तो आप अपने भविष्य को अच्छा बना पाएंगी। जहाँ तक आपने अपनी छोटी बहन के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में भी आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल। बृहस्पति और मंगल की चतुर्थ दशा में स्थिति इसको सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, लेकिन अगर ये भी प्रयास करे तो टीचर बन सकती है, अध्यापक बन सकती है। पढ़ाने में इसकी शौक ज़्यादा रहेगी और इसका भी भविष्य ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको अपने स्वास्थ्य के लिए भी सावधान रहना चाहिए। इसको हड्डियों में दर्द हो सकता है और स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम में हम घोषणा करने वाले हैं आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की, इसलिए कालचक्र कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि एक विजेता उनमें आप भी हो। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं पलक पांडे अयोध्या से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 2003, सुबह 4:12, दिन शुक्रवार। पंडित जी, मैं यूपीएससी में जाना चाहती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए फील्ड सही है, और अगर नहीं है तो मैं कौन सी फील्ड चूज करूँ? पलक, देखो बेटा, ऐसा है, आपके दसम भाव का स्वामी बुध है और आजीविका भाव प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है, जो इस समय नीच के सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिना सूर्य और मंगल की अच्छी स्थिति के कभी यूपीएससी के परीक्षा क्वालिफाई होती नहीं। यूपीएससी का मतलब हो गया कि हिंदुस्तान की वो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जिसके ऊपर कोई परीक्षा हिंदुस्तान में नहीं होती है, और पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें अपीयर होते हैं और सिर्फ 900 लोगों का हर साल सिलेक्शन होता है। ग्रहों के आधार पर जो मेरे ज़िंदगी का अनुभव है उसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन इसमें होना बहुत ही कठिन है। व्यर्थ में अपना समय ना बर्बाद करें, और आपको चाहिए कि आप LLB करके PCSJ की तैयारी कर सकती हैं। जज बनने का योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। कोर्ट और न्यायालय से संबंधित किसी नौकरी का आपके योग बना हुआ है। बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई नौकरी का योग आपको बना हुआ है। तो इसलिए जिस काम को आसानी से कर सकती हैं वही काम आपको करना चाहिए। और चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, कर्क राशि से दसम भाव का स्वामी जो है ना वो मंगल है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और मंगल दोनों की स्थिति जो बनी हुई है क्रमशः मकर और मीन राशि में है, तो स्नेहा दृष्टि से इत्थसाल हो रहा है। इसका मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आज आपको कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, उसकी संभावना बनी हुई है। कामकाज और कारोबार में मशीनरी या स्टाफ से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। किसी करीबी से कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। आज आपको ज़्यादा काम के कारण थकान या कमजोरी महसूस होगी। सावधानी ये है कि परिवार और काम दोनों में सामंजस्य बैठाकर चलें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब लाइट से चमकने वाली है आपकी किस्मत। जी हाँ, घर में कहां और किस रंग की लाइट्स लगाने से दूर हो जाएगी आपकी सारी परेशानियां, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन दिशाओं की जहां लाइट्स लगाने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी, आपका करियर बुलंदियां छुएगा और परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी।
कौन सी है वो दिशा और किस रंग की लाइट्स हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, सनातन धर्म के एक प्रमुख पर्व में दीपावली का पर्व होता है, जिसको प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दिवाली के दिन शायद ही इस हिंदुस्तान में कहीं अगर कोई सनातन धर्मी होगा तो वो अंधेरे में नहीं रहता होगा। यहाँ उजाले का तात्पर्य ही है सुख, समृद्धि, संपन्नता और शांति से। अंधेरे का तात्पर्य है दुख, दरिद्रता, रोग, अपकीर्ति। प्रकाश और अंधेरा, उषा और निशा, इनका तात्पर्य ही यही है। घर की पूर्व दिशा में हमेशा खिड़कियां होनी चाहिए। अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पूजा रूम में भी और आपके किचन में भी पूरब की दीवार में खिड़कियां होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर की पूर्व दिशा बंद है, उस दिशा में खिड़की बनाने का रास्ता समाप्त हो चुका है, कोई दूसरे के मकान की दीवार सटकर है, फिर क्या करेंगे? तो घर की पूर्व दिशा में पीले रंग का एक बल्ब जरूर लगा लीजिएगा। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है, उनको भी अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का एक बल्ब हर समय लगा करके और जला करके रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में हमेशा तेज रोशनी वाली लाइट या बल्ब आपको लगाना चाहिए। इससे वहां रहने वालों के करियर को काफी फायदा होगा। दक्षिण दिशा की दीवार पर स्पॉटलाइट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दक्षिण दिशा में लाल या नारंगी रंग के गोल लैंप शेड रखने से हर काम में सफलता मिलती है, सफलता के आसार बढ़ जाते हैं। दक्षिण दिशा में जरूरत से ज्यादा पतले लैंप शेड ना रखें, वरना इससे करियर में तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। देखिए, वैसे तो जीवन में पुरुषार्थ और पराक्रम की चेरी है सफलता। कहते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होगा वसुधा उसी के अधीन होगी। वीर का तात्पर्य क्या है? वीर का तात्पर्य यह है, तेजस्वी खोजते नहीं सम्मान गोत्र बतला के, जग में प्रशस्ति पाते हैं अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। कहने का आशय यह है कि जो लोग वीर होते हैं वो अपना गोत्र और खानदान नहीं बताते हैं कि मैं बड़े गोत्र और बड़े खानदान में पैदा हुआ हूं, मुझे श्रीमान मानो, बल्कि वो अपना कर्तव्य ऐसा करते हैं कि जिससे समाज मजबूर होकर के उन्हें श्रीमान मानता है। तो ऐसे में आप भी यदि कर्तव्य पथ पर चलने वाले पथिक हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी, लेकिन उसमें अगर आपकी जीवन शैली ठीक हो जाए, आहार विहार ठीक हो जाए, संयम नियम ठीक हो जाए, तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी प्रकाश कहाँ कहाँ किस तरह से होना चाहिए, अंधेरा किस तरह से आपके लिए अभिशाप बन जाता है, छोटी सी आलस्य और लापरवाही आपके जिंदगी में कैसे जहर घोल सकती है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। और राशियों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में हम घोषणा करेंगे आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की, इसलिए कालचक्र कार्यक्रम के साथ आप बने रहिएगा। और चलिए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की, जानते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है उनका आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि सिंह राशि है और इस समय वर्तमान में जो आपका गोचर चल रहा है उसके आधार पर सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन अभी अभी चंद्रदेव 2 मिनट पहले आपके सप्तम भाव में विराजे हैं। इसका मतलब
खर्च बढ़ने से आपका असंतुलन, आपके आमदनी का संतुलन, आपका बजट बिगड़ सकता है और खर्च को आप रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन पूरा धैर्य के साथ कोई योजना बना करके ही खर्च करें। और कामकाज के मामले में कानूनी कार्य आज अटक सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, अच्छा रिश्ता आ सकता है। बुखार, सर्दी, जुकाम से परेशान हो सकते हैं। किसी का भी अनादर आपको नहीं करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को चावल, दूध का दान करना चाहिए। खास करके अगर ये दान किसी शिवालय में दिया जाए, जहां मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग हो और बाहर नंदी बाबा बैठे हों, वहां अगर दान किया जाए तो सचमुच मानिए कि आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म हो जाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं इस बारे में। देखिए, कन्या राशि में इस समय शुक्र का गोचर है। शुक्र अपनी नीच राशि में 3 अंश 32 कला पर गोचर कर रहा है और शुक्र धन भाव का स्वामी भी है। तो ऐसे में एक बात बहुत सही है, पाप के बाप का नाम लालच। अगर आपने किसी चीज में लालच किया, किसी के बहकावे में आप आए और ज्यादा फायदा कमाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आप आज ठगे जाओगे। ये योग बन चुका है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको दुनियादारी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तब आपको कोई शुभ समाचार भी मिलेगा और घर में खुशी का माहौल भी महसूस होगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार को भी अगर समय दे सकते हैं तो उत्तम होगा। आज आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और घर में अलग अलग तरह की लाइट्स लगाने से आपकी किस्मत खुल सकती है, ये तो पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में जरूरत से ज्यादा रोशनी रहती है। ऐसी लाइट्स आपके और आपके परिवार के लिए शुभ रहती है या अशुभ, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी, जरूरत से ज्यादा लाइट्स का होना घर में, क्या ये बुरे फल दे सकता है? ऐसा होता है? देखो, बहुत साफ सी बात है। पूजा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अति सर्वत्र निंद्यते। किसी भी चीज की अति हो जाए तो वो कभी अच्छा नहीं होता। किसी चीज की अति होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अमीरी हो। मतलब कोई चीज अति नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी लाइट्स या बल्ब जरूरत से ज्यादा रोशनी देते हैं, जो आंखों को चुभते हैं, वो लाइट पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। ज्यादा रोशनी और आंखों को चुभने वाली लाइट या बल्ब घर में लगाने से आपके परिवार को अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, तनाव और किसी भी काम में मन न लगने का संकेत है। ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जरूरत से ज्यादा रोशनी देने वाली लाइट्स और बल्ब व्यक्ति की क्षमताओं पर भी बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव डालते हैं। ज्यादा चमकीली लाइट्स और बल्ब बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, जो प्रकाश आंख को सुख दे। अब देखिए, प्राकृतिक रूप से ही देखिए कि जब आप सूर्योदय के समय सूर्य को जल देते हैं तो वाह, कितना आनंद आता है आपको सूर्य को देखने में। अब यही सूर्य जब दोपहर में होता है आपके सर के ऊपर, तो क्या आप उस सूर्य को देख पाते हैं? क्या वह सूर्य आपको आनंदित कर पाता है? क्या उस तेज रोशनी में आपको सुकून महसूस होता है? नहीं। तो इसी तरह से घर में भी कहाँ, कैसी, कितनी तेज, कितनी मध्यम रोशनी होनी चाहिए, इसका समझदारी से अगर उपयोग किया जाए तो जीवन बन जाएगा, भाग्य साथ देगा, घर में रहने वाले लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसमें संशय नहीं है।
जय मां विंध्यवासिनी। और इससे थोड़ी देर में हम जानेंगे कि आज के हमारे 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। जानते हैं कि तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। तो तुला राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आपके धन भाव का केतु और आपके पराक्रम भाव का बृहस्पति, सुख भाव का शनि घर की साज सज्जा पर खर्च करवा सकता है। आज आप घर के लिए जो भी डेकोरेशन के सामान हैं उनकी खरीदारी कर सकते हैं, दिल खोलकर पैसा खर्च कर सकते हैं। कारोबार में नई तकनीकी कामयाबी देगी। हर काम को गंभीरता से करने की जरूरत है। पति पत्नी आपसी तालमेल बनाकर रखें। स्किन से जुड़ी, त्वचा से संबंधित कोई नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें वरना आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। माता पिता को कोई उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज के हमारे पहले लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी बताएं। हाँ, देखिए, आपकी जो भी ईमेल्स आई हैं उसमें से जो भी लकी कुंडली विजेता 3 लोगों का चयन हुआ है उनको मैं क्रमशः बता रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है ये जन्म कुंडली आप तक भेजते हुए कि जो भी हमारी साधना रही है, जो भी हमारा ज्ञान रहा है, मैंने उसका पूरा भरपूर आपको उत्तर देने में उपयोग किया है। और अगर कुछ खराब है तो उसका आप कौन सा निदान करके सुखी हो सकते हैं वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। शेष तो प्रभु के हाथ में है। लेकिन पहले लकी कुंडली विजेता हैं कोमल भट्ट। ये 21 सितंबर 1981 को पैदा हुए हैं। दिन में 2:30 पर अल्मोड़ा उत्तरांचल में। कोमल जी, ईश्वर करें आपको हर कदम पर सफलता मिले, लेकिन आप मेरे द्वारा लिखे हुए उपाय को जरूर करिएगा और थोड़ा सा धैर्य धारण करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कोमल जी, आपको कालचक्र की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर में कैसी लाइट्स लगाने से बढ़ सकती है आपकी परेशानी, छिन सकती है आपकी खुशियां और रुक सकते हैं आपके काम, साथ ही आ सकती है नेगेटिव एनर्जी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। पंडित जी बताएं, किस तरह की लाइट्स नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देती हैं। देखो, मुख्य द्वार पर भी चमकीली और भड़कीली लाइट नहीं लगानी चाहिए। मुख्य द्वार पर चमकीली और भड़कीली लाइट से आपके काम में रुकावट पैदा होगी और आप बेचैन रहेंगे। जिन लोगों के घरों में पहले से ही चमकदार लाइट या बल्ब लगे हुए हैं वो लाइट्स पर ऐसा कवर लगवाएं जिससे उनकी रोशनी कुछ कम हो जाए। इसी तरह से घर में बिना कवर का कोई भी बल्ब या लाइट नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर में उसकी ऊर्जा पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग अपने कमरे में चारों तरफ लाइट्स लगा लेते हैं और एक ही समय में आपको एक साथ जलाते भी हैं। ऐसे में घर की दीवार या सीलिंग पर परछाई पड़ती है। ऐसा होना घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डालता है। तो कहने का आशय यह है, लाइट लगाइए, लेकिन जरा 1 मिनट वॉच करिए कौन सी लाइट आपके आंखों को सुकून दे रही है और कौन सी लाइट आपके आंखों में चुभ रही है। जानते हैं, जब हम लोग नया नया पंडित का कार्य शुरू किए थे तो अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले जब कोई लोग मकान बनाते थे तो मकान का पहले पिंड बनवाया जाता था। कितने हाथ, कितना लंबा, कितना चौड़ा घर बनेगा, किसके नाम से घर बनेगा, कितनी ऊंचाई होगी उसकी और किधर दरवाजे खिड़कियां होंगे, कितने दरवाजे होंगे, ये मकान की आयु कितनी होगी, आमदनी कितनी होगी, उस मकान में खर्चा कितना होगा, ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा विचार किया जाता था। तो उसमें पहले ही विश्वकर्मा प्रकाश में आया है, हे दैवज्ञ, हे ज्योतिषी, यदि तुम किसी जमीन को ये जानना चाहते हो कि यह जमीन मृतक है या जीवित है, तो उस स्थान पर पहुंचने से अगर तुम्हें
मन में हर्ष महसूस हो, तुम्हारी आंखों को शीतलता प्राप्त हो और शुभ शकुन बने तो वह जमीन जीवित अवस्था में है। लेकिन जिस जमीन पर आपके पहुंचने के बाद आपको एकाएक हड्डी का टुकड़ा, पुराने कपड़े, सूखे हुए पेड़, फटी हुई जमीन, अशुभ लक्षणों से युक्त कुत्ते बिल्ली का क्रॉस करना, ये और आपके मन को चुभन होना, इस बात का संकेत है कि यह भूमि निवास करने योग्य नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जो इतना भूमिका बना के बताया हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, ये मन ही शुभ और अशुभ को बताने का एकमात्र आपके पास रास्ता है। तो ऐसी लाइट ना लगाएं जो मन को आनंदित न करे, लाइट ऐसी लगाएं जो मन को आनंदित करे। कुल मिलाकर के हम चाहे जितना कहें, लेकिन उसका सारांश इतना ही है कि अगर आंखों को प्रिय है तो ठीक है, आंखों को चुभ रहा है तो ठीक नहीं है। बस इतनी सी बात भी अगर ध्यान में आ जाए तो मामला बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल वक्त हो गया है ये जानने का कि आज के हमारे दूसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी बताएं। हाँ, दूसरे लकी कुंडली विजेता हैं श्रीमान आयुष शर्मा। अभी बहुत छोटा सा बच्चा है ये, 26 अगस्त 2001 को पैदा हुए हैं। ये शाम को 8:57 पर ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। आयुष आपके उत्तम भाग्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करें आप दिन दूना रात चौगुना उन्नति करें और आप अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा बताए हुए उपाय आप करेंगे और उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। आयुष, आपको कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब वृश्चिक राशि वालों की। जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, क्या कहता है इनका आज का राशिफल। वृश्चिक राशि में एक तो केतु की स्थिति है, दूसरे व्यय भाव में सूर्य नीच राशि में बुध के साथ गोचर कर रहा है। तो ऐसे में उधार दिए हुए पैसे आपके वापस इसलिए मिल जाएंगे कि बृहस्पति धन भाव में है। लेकिन ढीठ बन करके फिर अगर पैसा किसी को उधार देंगे तो आप फंसेंगे, दुविधा में रहेंगे, जिसका असर आपके काम पर पड़ेगा। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ने से चिंता बढ़ सकती है। आपको भी सिर में दर्द, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने कार्य प्रणाली में सोच समझ करके बदलाव करें। गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं इस बारे में। धनु राशि में बृहस्पति की स्थिति देख करके और व्यय भाव में केतु को देख करके, धन भाव में शनि को देख करके ऐसा लगता है कि आपके आमदनी से ज्यादा आज आपका खर्चा होगा। विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पूरा ध्यान रखिएगा। अपनी सीक्रेट बात को किसी से मत बताइएगा और खास करके अगर आप टेंडर डाल रहे हैं तो उसे पूर्ण रूपेण गोपनीय रखिएगा। विद्यार्थी मेहनत से मुंह ना मोड़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो जोड़ों में या कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। सावधानी ये कि सोच समझकर नौकरी में बदलाव करिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बदलाव आपको बेरोजगार बना दे। चावल की खीर खुद भी खाएं और लोगों में भी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि के जातकों का गोचर तो यही है ना कि मकर राशि में शनिदेव है। फिजूल खर्ची पर काबू कर लीजिए, वरना भविष्य में पछताना पड़ेगा। आज कारोबार में कोई अड़चन आ सकती है, बहुत चिंतित मत होइएगा। पति पत्नी के बीच में गलतफहमी दूर हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तनाव और मौसमी बीमारियों से अपना बचाव कीजिएगा। भावनाओं में बह करके गलत डिसीजन मत लीजिएगा। श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की।
तो चलिए, कुंभ राशि में ग्रहों की स्थिति जो है वो तो चंद्रमा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर आप खर्च कर सकते हैं। आज शुरू किए गए कार्य अधूरे रहेंगे क्योंकि ग्रह गोचर अच्छा नहीं है। परिवार में कोई मांगलिक काम हो सकता है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। चोट लगने की भी संभावना है। सावधानी बरतें, उच्चाधिकारियों से न उलझें। आज आपको माँ दुर्गा को लाल फूलों की दिव्य माला चढ़ानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमें ये बताएं कि आज के हमारे तीसरे लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है? तीसरे लकी जन्म कुंडली विजेता हैं ये अतुल पांडे। 10 दिसंबर 1998 को जन्म हुआ इनका 12:15 में दोपहर, हाजीपुर, बिहार में। अतुल, आपका भविष्य मंगलमय हो। माँ विंध्यवासिनी आपका कल्याण करें। आपने जो भी जिज्ञासा अपने मन की पत्र में, ईमेल में लिखा था, उसका मैंने भरपूर कोशिश किया है समाधान करने का। मुझे विश्वास है इन उपायों को अपनाकर आप एक सफल जीवन की शुरुआत करेंगे। तो अतुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे आपका भाग्योदय कराएंगे बूंदी के लड्डू, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, बूंदी के लड्डुओं में नवग्रहों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। बूंदी का गोल आकार, बूंदी के लड्डू का रंग बृहस्पति और सूर्य को नियंत्रित करता है। बूंदी के लड्डू की सुगंध चंद्रमा, मेवा, शुक्र और मिठास मंगल को नियंत्रित करती है। बूंदी के छोटे छोटे दाने राहु और केतु और शनि को नियंत्रित करते हैं। तो शनि की महादशा, 7.5 या ढैया में अगर कष्ट मिल रहा है तो शनि को शुभ बनाने के लिए बंदरों को बूंदी के लड्डू शनिवार को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। और आइए बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर धन लाभ होना पक्का। साझेदारी के बीच में चल रहा तनाव दूर होगा। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। मित्रों से भी मुलाकात होगी। किसी पुरानी तकलीफ से राहत मिलेगी। आज निवेश करने से नुकसान होगा। आज घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के कालचक्र में बस इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज 24 पर आगे देखिए तेजस्वी यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।